बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सोशल स्टडी लेक्चर में हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री जो क्लास 6 के पीके सरकारी किताबों में है, क्लास 6 की मुकम्मल हिस्ट्री हम आज के वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे और से सुनने की कोशिश करें। तो चलो हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। टॉपिक्स है आर्यंस हिंदुस्तान में कहाँ से आए, कौन थे ये आर्यंस है ये, क्योंकि यहाँ तक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आर्यन से पहले जितना भी तारीख़ है वो तो हमने क्लास 5 के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आर्यन से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक आते हैं। आर्यंस का दौर जो था वो 2700 कबल मसीह से 1750 कबल मसीह तक था। सही है, ये इनका दौर था। और ये आर्यंस कौन थे? ये आर्यंस केम टू इंडिया फ्राम नॉर्थ वेस्ट माउंटेन। ये नॉर्थ वेस्ट माउंटेन की तरफ से इंडिया को आए। सही है, फ्राम वेयर आर्यन केम्स, दे केम्स फ्राम नॉर्थ वेस्ट माउंटेन। और ये ताल्लुक़ इनका कहाँ से था? आर्यंस बिलोंग टू अ ट्राइब फ्राम सेंट्रल एशिया। इनका ताल्लुक़ सेंट्रल एशिया के एक कबीले से था। वर्ड आर्यंस क्या है? वर्ड्स आर्यंस डिराइव्ड फ्राम संस्कृत नेम आर्या। ये संस्कृत के नाम आर्या से निकाला गया वर्ड है आर्यन। और आर्या का माना है विच मीन्स नोबल मैन, यानी नोबल आदमी, इसका माना ये है आर्या। आफ्टर माइग्रेशन दे सेटल एमंग गंगा रिवर। जब ये इंडियन आ गए तो यहाँ पर ये गंगा रिवर के साथ सेटल हो गए। दे डेवलप कास्ट सिस्टम इन इंडिया। उन्होंने इंडिया में कास्ट सिस्टम मुतारिफ करवाया। कास्ट सिस्टम क्या था? हिंदूज़ ने 4 कास्ट बनाए। इसमें सबसे पहला कास्ट जो था ब्राह्मण्स था। ब्राह्मण्स जो थे ये आला तबके के लोग समझे जाते थे, यानी प्रीस्ट एंड टीचर। सही है, जो इनके पेशवा थे मजहबी और जो टीचर्स थे इनको ब्राह्मण्स कहते थे। दूसरा जो इनका कास्ट था वो कश्त्रियास थे। कश्त्रियास जो थे वो वॉरियर्स एंड रूलर्स, जंगजू और हुकूमत करने वाले, ये भी मतलब ऊपर क्लास के लोग थे। इसके अलावा विशियास जो थे वो ताजर थे, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स, ज़मींदार लोग वगैरह, ये मिडिल क्लास के लोग थे। और आखिरी जो कास्ट था वो शूदर्स, जिसको हम कहते हैं शूदर्स। तो शूदर्स सबसे नीचे तबके वाले लोग समझे जाते थे, वर्किंग क्लास के लोग थे जो मजदूरी करते थे। और इसके अलावा जो लेबर्स वगैरह थे इनको शूदर्स कहा जाता था। और ये शूदर्स जो थे ये सबसे निचले क्लास के लोग समझे जाते थे। इनसे ये बड़े क्लास वाले लोग जो थे इनसे मिलना पसंद नहीं करते थे। ये कास्ट सिस्टम ही इनकी आर्यंस की तबाही की वजह बनी, क्योंकि ये इनके रिलीजन जो था वो हिंदुइज़म था। ये आर्यंस हिंदू थे। और बाद में इनके जो बाद में स्पिरिचुअल लीडर यानी महावीरा और गौतम बुद्धा ये आए सब कॉन्टिनेंट में, तो इन दोनों ने अपने अपने मज़हब की तरवीज की। महावीरा ने जैनिज़म प्रमोट किया, इस तरह गौतम बुद्धा ने बुद्धिज़्म प्रमोट किया। और इनके मज़हब जो थे वो इक्वलिटी को प्रमोट करते थे, वो कास्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ था। सही, रिफॉर्म्स ला रहे थे वो कास्ट सिस्टम में महावीरा और गौतम बुद्धा। तो लोगों ने इसलिए बहुत ज़्यादा इनके मज़हब कबूल किए। कुछ लोग बुद्धिज़्म में चले गए, कुछ लोग जैनिज़्म में चले गए। तो इसी तरह आर्यंस जो है ये इनका दौर था। और ये मुकम्मल तारीख़ मैंने आपको आर्यंस की बताई। मौर्यन डायनेस्टी यानी सुल्तानती मौर्य ख़ानदान का जो एम्पायर था, हुकूमत था, उसको हम पढ़ेंगे 321 से 185 BCE। ये डायनेस्टी जो है, ये एम्पायर जो है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तारीख़ में बहुत अहमियत का हामिल है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर इसने कायम किया, ये फाउंडर थे। द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज चंद्रगुप्त मौर्य। ही वाज फ्राम अ पावरफुल स्टेट मगधा, लोअर गंगा, बिहार। ये इसका ताल्लुक़ एक मजबूत स्टेट से था, मगधा, लोअर गंगा, आजकल जिसको हम बिहार कहते हैं इंडिया में, बिहार, वहाँ से इसका ताल्लुक़ था। ही बिलोंग टू नंदा फैमिली। और ये इसका फैमिली जो है वो नंदा फैमिली से इसका ताल्लुक़ था। आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर
333 BC अलेक्जेंडर के वफ़ात के बाद, यानी 323 को अलेक्जेंडर वफ़ात पा गए। आपको पता है अलेक्जेंडर उस वक़्त सिंध वैली इंडियन पर हमलावर था और वो वफ़ात पा गया। ही एलॉन्ग विद द सम रूलर्स ऑफ पंजाब डिफीटेड द ग्रीक्स अलेक्जेंडर आर्मीज़, मगाधा आर्मीज़। तो क्या हुआ, खला पैदा हुआ। अलेक्जेंडर चला गया, वफ़ात पा गया, तो एक खला पैदा हो गया। चंद्रगुप्ता मौर्य ने उस खला को पुर कर दिया और उसने अपने साथ कुछ रूलर्स पंजाब के मिलाए। पंजाब के कुछ रूलर्स के साथ मिलकर उसने ग्रीक्स को, अलेक्जेंडर के फौज को, मगाधा के फौज को, इन सब को शिकस्त दिया और ही बिकम द एम्पेरर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, और ख़ुद को इंडिया का एम्पेरर बना दिया और वह नॉर्दर्न इंडिया पर उसकी हुकूमत कायम हो गई। चंद्रगुप्ता मौर्य वाज द रूलर, बिकम द रूलर ऑफ the northern Indian subcontinent. So this was the beginning of Mauryan dynasty. यहाँ से मौर्यन ख़ानदान की हुकूमत शुरू हो गई। ये बिगिनिंग था, ये पहला बादशाह था। फिर उसने कुछ वक़्त बाद वो स्टेप डाउन हुआ। ही स्टेप डाउन फॉर ए सन बिंदुसारा। वो स्टेप डाउन हुआ और उसकी जगह उसका बेटा बिंदुसारा उसका बेटा था, चंद्रगुप्ता मौर्य का, वह हुक्मरान बना। सो बिंदुसारा वाज द सेकंड एम्पेरर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का दूसरा जो बादशाह था वह बिंदुसारा था। ये चंद्रगुप्ता मौर्य का बेटा था और बिंदुसारा के बाद उसका बेटा ग्रेट अशोका, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। अभी आगे स्लाइड पर हम उसको पढ़ेंगे। अशोका, ग्रेट अशोका भी आप उसको कह सकते हैं। ये 304 को पैदा हुआ, 232 को वफात पा गए। अशोका वाज द सन ऑफ बिंदुसारा एंड ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। ये बिंदुसारा का बेटा था, चंद्रगुप्ता मौर्य जो मौर्य सुल्तानत का फाउंडर था, उसका नवासा था। मतलब चंद्रगुप्ता मौर्य का नवासा था ये चंद्रगुप्ता मौर्य भी हमने बताया ये कौन था। ये मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मौर्यन सुल्तानत इसने लगाई। आफ्टर बिंदुसारा ही बिकम द एम्पेरर ऑफ इंडिया। बिंदुसारा के बाद अशोका एम्पेरर बन गए, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के हुक्मरान बन गए। ही वाज नोन एज द ग्रेटेस्ट एम्पेरर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन सुल्तानत या मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर जो है वो अशोका है। ये तारीख ने इसको ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ या ग्रेटेस्ट एम्पेरर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी का नाम दिया गया है। हिज 36 ईयर्स, उसने 36 ईयर हुकूमत की, 36 साल। हिज 36 ईयर्स यानी 268 से 232 तक वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सब कॉन्टिनेंट। ये बहुत अहम साल थे ये 36 साल। उस दौर में सब कॉन्टिनेंट ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। ही एक्सपेंड द एम्पायर टू होल सब कॉन्टिनेंट। उसने हुकूमत पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक्सपेंड कर दिया। उसकी हुकूमत पूरे बरसगीर में फैल गई। बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये एरियाज़ जो थे, ये अलग अलग रियासतें थी, वो भी उसने फतह कर दिया। अशोका चूँकि एक वॉरियर था, एक जंगजू था, तो उसने बहुत ज़्यादा इलाके फतह कर दिए। तो इसलिए इसका जो दौर हुकूमत था 36 ईयर, ये वेरी इंपॉर्टेंट थे सब कॉन्टिनेंट के लिए। ही कन्वर्ट हिज रिलीजन टू बुद्धिज़्म। बाद में फिर जाके ये बुद्धिज़्म को कन्वर्ट हुआ। पहले ये हिंदू था, उसने हिंदुइज़्म छोड़कर बुद्धिज़्म को चले गए। क्यों कन्वर्ट हुआ वो इस वाक़े के बाद। कलिंगा वार वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर अशोका टू कन्वर्ट। ये कलिंगा का जो वार था उसमें तकरीबन मोर देन 1,100,000 पीपल उसमें किल्ड हो गए। तो ये ब्लड शीट ने उसके जहन को चेंज कर दिया और अशोका ने अपना मजहब तब्दील कर दिया, बुद्धिज़्म को चले गए। दम्मा एथिकल गवर्नेंस, ये दम्मा जो है ये अशोका ने एक एथिकल गवर्नेंस कायम किया था। इसका मतलब ये था कि रेस्पेक्ट फॉर एनिमल्स, रेस्पेक्ट फॉर द पीपल एंड रेस्पेक्ट फॉर द all people are same। तो उसने ये एक एथिकल गवर्नेंस कायम किया। इस गवर्नेंस के मुताबिक सब के साथ सब
जानवरों के साथ और इंसानों के साथ रहम किया जाता था, रिस्पेक्ट किया जाता था। तो ये उसके सीधा बातें थी। अशोका, आप ये याद रखिए कि अशोका वाज अ ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ मौर्यन डायनास्टी। मौर्यन एम्पायर के बाद कुशन एम्पायर, यानी जो अशोका थे, अशोका के बाद जिस ख़ानदान ने सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत की थी उसको कुशन एम्पायर के नाम से याद किया जाता है। ये पहले सदी का सबसे पहला एम्पायर था। 30 सेंचुरी से 375 सेंचुरी तक उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत की। कुशन्स ये कहाँ से आए थे बरसगीर में? दे माइग्रेटेड टू सब कॉन्टिनेंट फ्राम नार्दर्न चाइना। ये चाइना से आए थे, चाइना, नार्दर्न चाइना की तरफ से ये आए थे और सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने हुकूमत बनाई थी। ग्रेट रूलर ऑफ कुशन एम्पायर वाज कनिष्का। इनका सबसे ग्रेट रूलर जो है इन ख़ानदान का वो कनिष्का थे। कनिष्का वाज रियली ग्रेट रूलर ऑफ कुशन एम्पायर। उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया था चीन के साथ, सिल्क रूट के ज़रिए बहुत कुछ किया था। मतलब अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द ग्रेट रूलर ऑफ कुशन एम्पायर तो आपने ये नाम याद रखना है, कनिष्का। रिलीजन इनका था, इनका मज़हब ये भी आता है। तो कुशन ख़ानदान ये बुद्धिज़्म थे, ये बुद्ध मत मज़हब के पैरोकार थे। बुद्धिज़्म इनका रिलीजन था। और फाउंडर ऑफ कुशन एम्पायर, इनका जो फाउंडर था, ये एम्पायर किसने बुनियाद रखी थी वो हो, ये नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपने याद रखना है, कुजुला कडफाइसिस। कुजुला कडफाइसिस ये नाम है, सही है, उस बंदे का। कुजुला कडफाइसिस जो था वो हो कुशन एम्पायर का जो फाउंडर था। उन्होंने इस हुकूमत का बुनियाद रखा था यहाँ पर। और ही वाज बिलोंग टू यूएजी ट्राइब चीफ। यूएजी एक ट्राइब था वहाँ चीन में, उस ट्राइब के चीफ थे ये जो कुजुला कडफाइसिस थे, ये यूएजी ट्राइब के चीफ थे। तो यूएजी ट्राइब बहुत ज़्यादा मजबूत ट्राइब थी। उन्होंने बर्र-ए-सग़ीर पर वो माइग्रेट हुए और यहाँ पर इस बंदे ने जो है हुकूमत बनाई। और इसी तरह कुशन एम्पायर जो है वो सब कंटिनेंट में एक तारीख़ रकम कर दी उसने। और उसके बाद ग्रेट रूलर जो थे कनिष्का वो आए, उसने ज़्यादा हुकूमत की। तो ये कुशन एम्पायर थे, ये चाइनीज़ थे। देयर डिक्लाइन स्टार्टेड एट मिड 4th सेंचुरी। मिड 4th सेंचुरी में इनका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, मतलब 350 के बाद 360-70। तो उस दौर में इनकी डिक्लाइन स्टार्ट हुई और ये कमज़ोर होते चले गए क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर था गुप्ता एम्पायर का। और इसी तरह हुआ भी, गुप्ता एम्पायर ने इनसे एम्पायर का हासिल कर दिया, इनको शिकस्त दी। और इसके बाद गुप्ता एम्पायर जो है वो रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बन गए। तो एक मरतबा अब हम आगे स्लाइड में गुप्ता एम्पायर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थे कुशन एम्पायर। इसके बाद है गुप्ता एम्पायर। कुशन एम्पायर के ज़वाल के बाद गुप्ता एम्पायर ने सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत की थी। गुप्ता ख़ानदान ने ये 320 से 550 सेंचुरी ये इनका दौर था इंडिया में। इन 320 से न्यू पावर एमर्ज कॉल्ड गुप्ता। 320 में ये इन पावर आ गए, इनको गुप्ता के नाम से मशहूर हुए। गुप्ता इनका ख़ानदान था। दे रीयूनाइटेड इंडिया आफ्टर डिक्लाइन ऑफ कुशन एम्पायर। कुशन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, ये कुशन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, ज़वाल पजीर हुआ, तो उसके बाद गुप्ता एम्पायर ने इंडियन को दोबारा मुत्तहिद किया। गुप्ता एम्पायर बेस्ड ऑन नॉर्दर्न इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया। इनकी जो हुकूमत थी वो नॉर्दर्न इंडिया और कुछ हिस्से सेंट्रल और साउदर्न इंडिया के, ये इनकी हुकूमत यहाँ पर थी। देयर कंट्रीब्यूशन वाज रिमार्केबल इन साइंस एडमिनिस्ट्रेशन इन फिलासफी। साइंस एडमिनिस्ट्रेशन और फिलासफी में इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो रिमार्केबल था, मतलब बहुत ज़्यादा था। चंद्रगुप्ता वन इज़ द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। चंद्रगुप्ता वन ये इनके फाउंडर थे, इन्होंने हुकूमत की एम्पायर की बुनियाद डाली। गुप्ता एम्पायर का फाउंडर चंद्रगुप्ता वन थे, सही है, इसने हुकूमत बनाई। समुद्रगुप्ता ये इसका बेटा था, समुद्रगुप्ता। इसके बाद चंद्रगुप्ता 2 और इसके बाद स्कंदगुप्ता। ये स्कंदगुप्ता ये प्रोमिनेंट रूलर्स थे। ये सब, ये इनका बेटा था, फिर ये इनका बेटा था, फिर ये इनका बेटा था। तो ये सब जो थे ये इनके प्रोमिनेंट रूलर्स है। लेकिन सबसे जो ग्रेट रूलर इनका था वो चंद्रगुप्ता वन थे। ये इंडियन हिस्ट्री या सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में गोल्डन एज के नाम से गुप्ता एम्पायर याद किया जाता है क्योंकि
ये गोल्डन पीरियड ऑफ सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू द सोशो इकनॉमिक अचीवमेंट, क्योंकि उन्होंने माशरती और माशी दोनों जो चैलेंजेस थे उनको अचीव किया था। एक तो उन्होंने हुकूमत इस तरह बनाया कि पूरा इंडियन उन्होंने यूनाइट कर दिया। इससे पहले छोटी छोटी हुकूमतें थी, वो सब मरकज़ी हुकूमत के साथ आ गई, तो ये एक अचीवमेंट उन्होंने किया। और दूसरा इन्होंने जो है इकनॉमिक्स अचीवमेंट बहुत ज़्यादा किए, तो इसलिए दिस वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री, गुप्ता एम्पायर। तो ये थे गुप्ता एम्पायर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आप लोगों ने सीख लिया होगा। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।